गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी देने के बाद रिसीविंग लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रिसीविंग कितने प्रकार की होती हैं। रिसीविंग दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल या पर्सनल शिपमेंट रिसीविंग, एंड सेकंड होता है कंपनी के नाम से बुक शिपमेंट रिसीविंग। चलिए आगे हम जानेंगे कि दोनों प्रकार की डिलीवरियां करने के बाद रिसीविंग लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट फर्स्ट, इंडिविजुअल शिपमेंट रिसीविंग। कोरियर में इंडिविजुअल या पर्सनल शिपमेंट की डिलीवरी की रिसीविंग लेते समय ध्यान दें कि क्लाइंट ने अपना नाम, नंबर एंड डेट क्लियरली मेंशन किया है या नहीं, क्योंकि पर्सनल शिपमेंट की डिलीवरी में क्लाइंट के पास स्टैंप नहीं होती है। कोरियर को पर्सनल नाम से बुक किया गया होता है। डिलीवरी बॉय को हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट रिसीविंग कॉपी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करते हैं तो वो वेरीफाई करें कि कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिसिंग नहीं चलती है। कभी कभी होता ये है कि क्लाइंट जल्दबाजी में 9 डिजिट ही उसमें मेंशन करते हैं, जो कि आगे फ्यूचर में हमारे लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट करते हैं। ये जरूर वेरीफाई करें कि कॉन्टैक्ट नंबर के 10 डिजिट कंप्लीट। पॉइंट सेकेंड, कंपनी शिपमेंट रिसीविंग। डिलीवरी बॉय को हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी वो किसी कंपनी के नाम पर बुक शिपमेंट की डिलीवरी करने जाते हैं तो डिलीवरी पॉइंट पर उन्हें कोई भी मिल सकते हैं। जैसे कई कंपनियों में कोरियर को सिक्योरिटी गार्ड द्वारा रिसीव किया जाता है। कई कंपनियों में कोरियर को सिर्फ कोई इंडिविजुअल पर्सन आकर ही रिसीव करते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल कोरियर रिसीव करने वाले डिपार्टमेंट में मटेरियल को ले जाया जाता है और डिलीवरी वहां पर ली जाती है। रिसीविंग लेते समय ध्यान दें कि कंपनी की स्टैंप, कोरियर रिसीव करने वाले स्टाफ का नाम और डेट क्लियरली मेंशन होना आवश्यक है, क्योंकि कंपनी के नाम से बुक शिपमेंट की वैल्यू कम नहीं होती है, इनकी वैल्यू लाखों में होती है। तो हमें हमेशा ये वेरीफाई करना चाहिए कि कंपनी के नाम से बुक शिपमेंट की रिसीविंग लेते समय कंपनी की स्टैंप होना आवश्यक है। अगर कभी कंपनी के नाम से बुक शिपमेंट की डिलीवरी करवाते समय स्टाफ के पास स्टैंप नहीं है तो शिपमेंट रिसीव करने वाले स्टाफ का नाम, लैंडलाइन नंबर और डेट जरूर मेंशन करवाएं, और हो सके तो उस स्टाफ का कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करवाएं। लैंडलाइन नंबर से ये वेरीफाई होगा कि आपका जो भी डिलीवरी स्टाफ है वो उस कंपनी में गए थे और वहाँ के किसी स्टाफ ने ही वो शिपमेंट रिसीव किया है और वो लैंडलाइन नंबर मेंशन किया है। ये भी एक प्रूफ है जिसे हम कैरी कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर फ्यूचर में होने वाले किसी भी प्रकार के इनकन्वीनियंस से आप लोग बच सकते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जब भी हम कभी किसी कंपनी का मटेरियल डिलीवरी पर लेकर जाते हैं तो डिलीवरी देने के बाद जब भी हम क्लाइंट से रिसीविंग लेते हैं तो ध्यान रहे कि कंपनी की स्टैंप, शिपमेंट रिसीव करने वाले स्टाफ का नाम प्लस किस डेट में वो डिलीवरी ली गई है वो डेट ज़रूर मेंशन हो, जिससे कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी इनकन्वीनियंस से हम बच सकते हैं। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि कंपनी की स्टैंप लगी हुई है और शिपमेंट रिसीव करने वाले स्टाफ ने अपने सिग्नेचर किए हुए हैं और डेट मेंशन की हुई है। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है ताकि हम समझ सकें कि किसी कंपनी के मटेरियल को डिलीवरी करने के बाद रिसीविंग किस प्रकार ली जाती है। अब हम इस एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि किसी कंपनी के नाम से बुक कोरियर की डिलीवरी करते समय अगर स्टाफ के पास स्टैंप नहीं होती है तो रिसीविंग किस प्रकार लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कोरियर रिसीव करने वाले पर्सन ने अपना नाम मेंशन किया हुआ है और डेट मेंशन की है कि उन्होंने किस डेट पे ये शिपमेंट रिसीव किया है, और प्लस
अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है, जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई भी इनकन्वीनियंस हो तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि इन पर्सन ने यह इनवॉइस इस डेट पर रिसीव किया है अपने सिग्नेचर के साथ। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी किसी कंपनी की डिलीवरी करने जाते हैं तो यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर स्टैम्प ना होने पर हमें रिसीविंग किस प्रकार लेनी है। अगर कंपनी के पास स्टैम्प होती है तो उस टाइम हमें रिसीविंग किस प्रकार लेनी है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।